नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। ये आप सुनते हैं ना, नमामि शमीशान। यही काक भुसुंडी जी के गुरु ने जब काक भुसुंडी को श्राप दिया था, तब उनके गुरु ने विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना की थी कि हे मोक्ष स्वरूप विभु सर्वव्यापी व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर। ईशान दिशा समझते हैं ना, उत्तर पूर्व की दिशा के रहने वाले आप सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर, आकाश को भी आच्छादित करने वाले, ऐसे मैं आपको भजता हूँ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ये ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयंकर पाप किया है, आकाशवाणी हो रही है, शंकर जी बोल रहे हैं कि मैंने भी क्रोध करके इसे शाप दिया है, तथापि तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्या कृपा करेंगे? हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय होते हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। हे ब्राह्मण, लेकिन मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। वह शापित प्राणी 1000 जन्म अवश्य पाएगा, तब मुक्त होगा। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, यही स्वरूप नहीं व्यापही सोई। किंतु जन्म लेने और मरने में जो असह्य दुख होता है ना, मरते समय भी दुख होता है, जन्म लेते समय भी बच्चा रोता है, सभी जानते हैं कि वो उसको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस शापित आत्मा को दुख जरा भी नहीं व्यापेगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन, शुद्र इस बात को सुनो, मतलब गंदी मति वाले। किसी भी जन्म में इसे लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, जितना बुद्धि है उतना ही रहेगा। इसको मालूम रहे कि हमने ये गलती की थी, अपने गुरु को देख के अनादर किया था और आगे गलती नहीं करनी है। 1000 जन्म में यही सोचता रहेगा कि मुझे सही रास्ते चलना है। 1000 जन्म भटकने पर फिर इसे एक जन्म मिलेगा। फिर बता रही कि तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के अयोध्यापुरी में होगा। फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, मेरी पूरी अयोध्या का प्रभाव मेरी कृपा से तेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति उत्पन्न होगी, उसे मन लगाएगा। पूरी के प्रभाव मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो, द्विजों की सेवा ही हरितोषण व्रत है। अब कभी द्विज का यानी ब्राह्मण का, ब्रह्म जैसी चर्या, जाति से नहीं कर्म से जो ब्राह्मण है उनका अपमान मत करना। और संत ही अनंत भगवान के समान होते हैं, संत अनंत के समान होते हैं। भगवान इंद्र का वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, काल का दंड और भगवान हरि का विकराल चक्र, ये सब मारकर भी जिसे नष्ट नहीं कर सकते, ब्राह्मणों का अपमान रूपी अग्नि उसे तुरंत भस्म कर देता है। ब्राह्मण द्रोह करने वाले को तुरंत भस्मीभूत हो जाना पड़ता है। ऐसा विवेक हमेशा मन में रखना 1000 जन्म में, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोके टोके जा सकते हो।